हेलो एवरीवन, एसएससी जीडी 2026 की जो भर्ती है वो इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। इसके फॉर्म अप्रोक्सीमेटली सितंबर अक्टूबर में रिलीज हो जाएंगे। उससे पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास मिसिंग है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपका एक साल बर्बाद भी हो सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में होने जरूरी है और बहुत कुछ आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि एसएससी 2026 के लिए एज लिमिट क्या है, कौन कौन एप्लीकेबल है। तो देखिए, जनरल कैटेगरी का जो एज लिमिट है वो है 18 से 23 वर्ष। 18 से 23 वर्ष के बीच में अगर कैंडिडेट है इलिजिबल है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो जनवरी 2003 से लेके अगर आपका जन्म 1 जनवरी 2002 2008 के बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप इलिजिबल है जनरल कैटेगरी के लिए। सिमिलरली अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें 3 इयर्स जोड़ दीजिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आप 5 साल जोड़ दीजिए। इस तरीके से आप इसके लिए इलिजिबल हैं। तो देखते हैं किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। सबसे पहले आपके पास फोटो आईडी प्रूफ होना बहुत जरूरी है। फोटो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड कार्ड वोटर आईडी इस तरह के सब डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा एजुकेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे 10th का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अगर आपने 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अगर फिलहाल नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, लेकिन 10th का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट मैंडेटरी वो लगेगा ही लगेगा। फिर उसके बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। फिर आएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पे काफी बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि मैम कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको स्टेट का देना है या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सबमिट करना है। तो याद रखना है, आपको जिसका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना जरूरी है। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, मतलब जो फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उनके लिए उनका सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी गवर्नमेंट अश्योर्ड ही आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा। फिर आएगा डोमिसाइल और रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इसको हम मूल निवासी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये हर कैंडिडेट के पास होना जरूरी है। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट है अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा या स्टेट गवर्नमेंट का लगेगा। देखिए, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। आपको स्टेट गवर्नमेंट का ही यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। फिर बाद में आता है पासपोर्ट साइज फोटो। रिसेंट पासपोर्ट साइज आपको फोटो सबमिट करना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। और अदर सर्टिफिकेट जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप एनसीसी कैटेगरी से बिलोंग, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो इसका भी आपको काफी फायदा होगा। आगे हम लोग जरूर देखेंगे। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और वैलिड सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ भी आपको इनवैलिडेशन अगर दिखता है, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं तो आपका फॉर्म उधर ही रिजेक्ट किया जाएगा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने जरूरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका जो नाम का स्पेलिंग है, पेरेंट्स का नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ वहां पे सेम टू सेम हर एक डॉक्यूमेंट्स में होना जरूरी है। अगर मान लो कि आपका आधार कार्ड में कुछ नाम का मिस्टेक है और क्लास 10 के मार्कशीट में कुछ मिस्टेक है तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान देना है। फिर अब देखिए कि सिग्नेचर और फोटोग्राफ किस तरीके से होने चाहिए। सिग्नेचर जो है आपका व्हाइट पेपर में ब्लू इंक से आपका सिग्नेचर होना जरूरी है। और देखिए, आपको इसी फॉर्मेट में इसी साइज में आपको सिग्नेचर सबमिट करना है। इस फॉर्मेट में आपको सिग्नेचर लेना है, फिर प्रॉपर स्कैन करके इसको जेपीजी फॉर्मेट में ही आपको सिग्नेचर जो है अपलोड करने हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए, सिग्नेचर इस तरीके से होने चाहिए। पेपर में अप्रोक्सीमेटली 70% आपका सिग्नेचर दिखना चाहिए। अगर आप ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं या फिर वर्टिकल लाइन में सिग्नेचर बनाते हैं, बहुत बड़ा पेपर लेते हैं, छोटा सा सिग्नेचर देते हैं, अगर आपका सिग्नेचर ब्लर है या फिर आपके बाजू का कुछ कुछ उसमें दिखाई दे रहा है तो ये सारे के सारे सिग्नेचर आपके क्या हो जाएंगे, सिग्नेचर की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपके जो सिग्नेचर है वो इसी फॉर्मेट में होने जरूरी है। व्हाइट पेपर पे ब्लू इंक से सिग्नेचर होना चाहिए। सिमिलरली फोटोग्राफ के लिए भी यही है। फोटोग्राफ का भी जो आपका बैकग्राउंड है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपका। उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए।
अगर आप देखो ऐसे इधर टेढ़े-मेढ़े देख रहे हैं, तो आपका फ़ोटो यहाँ पे रिजेक्ट किया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। अगर आपने स्पेक्स लगाए हैं, फिर भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। अप्रोक्सिमेटली 70 टू 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए। ऐसा प्रॉपर आपको फ़ोटो वहाँ पे सबमिट करना है और फॉर्म इसका भी जो फॉर्मेट है, वो जेपीजी फॉर्मेट में ही आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और सिग्नेचर और फेस दोनों क्लियरली विजिबल होने चाहिए। ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। देखिए, इस तरीके से अगर आपका फ़ोटो है तभी सिलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ इस तरीके से आप फ़ोटो सबमिट करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर बाद में आता है इनकम सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट क्या होगा? ये देखो, इस तरीके से आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है। ये मैं आपको इस सामने एक फॉर्मेट बता रही हूँ। अब इनकम सर्टिफिकेट के लिए देखिए, ये ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो एनुअल इनकम है, वो 8 लाख से कम होना चाहिए। और कुछ दिए हैं इसमें पॉइंट्स, जैसे कि आपका 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। ऐसे कई सारे इसमें पॉइंट्स हैं। तो अगर आपके पास उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है या फिर 8 लाख से कम आपका एनुअल इनकम नहीं 8 लाख से ज़्यादा अगर आपका एनुअल इनकम नहीं है, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, आपका जो है एनुअल सर्टिफिकेट उसका वैलिडेशन बस 1 साल का है। अगर आप ओबीएस ओबीसी, एससी-एसटी के लिए हैं, तो आपको 3 साल एक सर्टिफिकेट आप 3 साल के लिए एक सर्टिफिकेट होता है। आप 3 साल में एक बार ये सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, आप इस चीज़ को देख लिए, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी फॉर्मेट में आपको ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना है। फिर उसके बाद एक बात आती है कि एनसीसी। अगर आपके पास एनसीसी इंसेंटिव सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो आपके लिए कुछ फ़ायदे हैं। तब देखिए, अगर आपके पास सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है, सी ग्रेड का सर्टिफिकेट जो हाईएस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट माना जाता है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, तो आपको रिटन एग्ज़ाम में 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। 5% का मतलब कितना होगा? देखो, 160 मार्क्स का आपका पेपर होता है, उसका 5% मतलब आपको 8 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है? अगर आपके पास सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास बी ग्रेड का सर्टिफिकेट है, मतलब अगर मिडल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो 3% इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास ए ग्रेड का सर्टिफिकेट है, तो आपको 2% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ये है एनसीसी सर्टिफिकेट के फायदे। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, आप ज़रूर उसमें अपलोड कीजिए। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, तो आप हम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।